अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? आज हमारे पास सीएमए का क्वेश्चन है। ऑटम 2025 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 6, 8 मार्क्स की इसकी वेटेज है। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वर्क बैक का क्वेश्चन है। Semstack Limited is engaged in the manufacturing and the sale of single product SMD. The following information relate to the month of August 2025. Requirement में कह रहा है for the month of August 2025 compute the following standard variances. Standard cost per kg of direct material, ठीक है, ये निकालना है, यानी कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस आएगा। फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट पर मटेरियल यूजेज ऑफ यूनिट्स ऑफ सेमेडी, यानी कि मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस आएगा। ये कह रहे हैं स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर रेट पर आवर, तो ये लेबर रेट वेरिएंस आएगा। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, ये आएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। वेरिएबल स्टैंडर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर रेट पर आवर। अच्छा, वो आपसे मांग रहा है स्टैंडर्ड, यानी कि सारा कुछ स्टैंडर्ड, ऊपर उसने आपको वेरिएंसेस दिए हुए। यहाँ पे ये कह रहा है स्टैंडर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवर रेट का ओआर निकालें, यानी कि वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस आएगा। और लास्ट में आपसे कैलकुलेट करवा रहा है वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस। हाँ, गिवन इन्फॉर्मेशन पे जरा एक दफा ओवरव्यू करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हुए 75,000, जो कि एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स है। सॉरी, 7500। फिर आपके पास एक्चुअल डेटा दिया हुआ है कॉस्ट का, जिसमें आपके पास डायरेक्ट मटेरियल परचेज एंड यूज 70,000 रुपये। फिर आपके पास 120 रुपये पर केजी है, ये एक्चुअल है। डायरेक्ट लेबर आवर जो एक्चुअल इनकर्ड हुआ है 18,000 घंटे, 300 रुपये के हिसाब से। फिर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 80 रुपये ओ ए आर है पर आवर के हिसाब से। फिर वेरिएंसेस दिए हुए आपके पास फेवरेबल, और यहाँ पे कुछ एडवर्स है। फेवरेबल में आपके पास है डायरेक्ट मटेरियल का यूजेज फेवरेबल है। डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस है 4 साढ़े 4 लाख का। फिर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस है 1,80,000 का। फिर एडवर्स वेरिएंस आपके पास दो है। डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, जो कि आपके पास एडवर्स है 7 लाख रुपए का। और डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है 9,75,000 रुपए का एडवर्स। अदर इन्फॉर्मेशन में कह रहे हैं द वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड इज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ डायरेक्ट लेबर आर्ट वर्क। तो हमें वैसे भी पता है कि वेरिएबल ओवरहेड का जो डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पे हम कैलकुलेट करें। अज्यूम दैट देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये तो वैसे भी इररेलेवेंट है। अब इस सवाल में सारी वर्किंग थी। आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। अब इसके लिए हमें कैलकुलेट करना होगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? जल्दी बताओ, हमने क्लास में पढ़ा है, जो कि स्टैंडर्ड प्राइस, जो कि हमें मालूम नहीं है, वो सवाल में आपसे यही पूछ रहा है, ठीक है। और माइनस एक्चुअल प्राइस पर केजी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल केजी। एक्चुअल केजी हमारे को सवाल में गिवन है, और वेरिएंस आ जाएगा इसका। अब जल्दी से इसको जरा पुट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी हमें मालूम ही नहीं है, एक्चुअल प्राइस हमें दी हुई है सवाल के अंदर, ये रही 120 रुपये नजर आ रही होगी, ये रही, ठीक है। 120 यहाँ डाल देते हैं, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल केजी भी हमारे को गिवन है, ये रहे 70,000। 70 सवाल में गिवन है 70,000। यहाँ में मैं लिख देता हूँ 70,000 केजी। और मटेरियल प्राइस वेरिएंस का वेरिएंस भी दिया हुआ है, जो कि फेवरेबल वेरिएंसेस में आ रहा है, सॉरी एडवर्स वेरिएंसेस में आ रहा है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस एडवर्स 7 लाख रुपए। तो यहाँ पे 7 लाख रुपए डाल देता हूँ। अब जल्दी से एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ केजी। तो एक्स निकाल लेंगे। मैं जल्दी से जरा इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये आ रहा है 110 रुपये पर केजी, ठीक है। ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। फिर सेकेंड रिक्वायरमेंट है हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट पर मटेरियल। मटेरियल यूजेज, ठीक है।
इसका फॉर्मूला क्या होगा? मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस, यहाँ पर आपके पास आएगा स्टैंडर्ड केजीज माइनस एक्चुअल केजीज मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट इज इक्वल्स टू वेरिएंस। आपके पास स्टैंडर्ड केजी पता नहीं, एक्चुअल केजीज पता है आपको, ऊपर दिए हुए सवाल के अंदर अभी हमने पुट किए हैं 70,000 रुपये, ओ सॉरी 70,000 केजी। तो यहाँ पे लिख देंगे 70,000 केजी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, अभी अभी निकाला है, ये रहा 110 रुपये। 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे वेरिएंस। वेरिएंस सवाल में गिवन है, ये रहा मटेरियल प्राइस, डायरेक्ट मटेरियल का यूजेज वेरिएंस से फेवरेबल है। ठीक है, ये रहा यहाँ पे 5.5 लाख रुपए। क्या लिख देंगे? 5,50,000। तो एक्स हमारा किसके बराबर हो जाएगा? एक्स इक्वल्स टू स्टैंडर्ड केजीज टोटल में आएंगी ये, ठीक है, टोटल। तो एक्स इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा कितना? 75,000 केजीज। अब जरा गौर करो, तो उसने हमसे मांगा क्या है? तो मांगे स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी मटेरियल, यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट पर मटेरियल केजी यूजेज पर यूनिट। तो पर यूनिट के हिसाब से मांगिए, तो इसको डिवाइड कर दो आप। 7500 यूनिट जो कि एक्चुअल में आपको दिए आपके पास, यहाँ पे देखें स्टैंडर्ड यूनिट्स है नहीं, यहाँ पे आपके पास 7500 यूनिट्स है, इसके अलावा आपके पास यूनिट्स है नहीं। तो इससे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना? 10 केजी पर यूनिट। ठीक है, फिर सेकंड आपके पास, सॉरी थर्ड रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर रेट। ठीक है, पर आवर के हिसाब से रेट निकालना है। तो यहाँ भी लिख लेता हूँ नंबर 3, स्टैंडर्ड लेबर टाइम पर यूनिट, सॉरी ये टाइम नहीं है, रेट पर आवर, लेबर रेट पर आवर। तो लेबर रेट वेरिएंस का हमारे पास फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? एक्चुअल आवर्स इज इक्वल्स टू वेरिएंस। ठीक है, तो ऊपर जरा डेटा देख लेते हैं वापस। ऊपर हमारे को गिवन है यहाँ पे डायरेक्ट लेबर एक्चुअल में आवर्स गिवन है 18,000 घंटे, और एक्चुअल रेट भी गिवन है 300 रुपये पर आवर। तो ये हम नीचे पुट कर लेंगे अपने फॉर्मूले में। स्टैंडर्ड रेट तो हमें पता ही नहीं है, 300 रुपये मल्टीप्लाई बाय 18,000 घंटे इज इक्वल्स टू, ऊपर वेरिएंस भी दिया हुआ है, ऊपर वेरिएंस भी दिया हुआ है, ये रहा फेवरेबल वेरिएंसेस में दिया हुआ है लेबर रेट का वेरिएंस 4.5 लाख रुपए। ये पुट कर लेता हूँ फेवरेबल, माइनस में नहीं लिखेंगे क्योंकि फेवरेबल है। तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा स्टैंडर्ड लेबर रेट आवर्स के हिसाब से, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 325 रुपीज। सही बन गया। ठीक है, नंबर 4, नंबर 4 में हमारे पास क्या है? नंबर 4 में हमारे पास है स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, यानी कि कितना टाइम लग रहा है एक यूनिट पे। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा। तो ये हमारे पास है स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट मांग रहे हैं, जो क्या आएगा लेबर
एफिशिएंसी वेरिएंस। इसका फॉर्मूला है हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट इज टू वेरिएंस। तो ये आ जाएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब आते हैं जरा इन्फॉर्मेशन पे। सवाल के ऊपर इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास। अब देखिए, लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस ये रहा, ठीक है, जो कि एडवर्स में गिवन है 9,75,000। ठीक है, हमारे पास एक्चुअल रेट ये रहा, एक्चुअल आवर्स ये रहे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आवर्स तो हमें पता ही नहीं है, एक्चुअल आवर्स हमें पता है। इसको मैं एक्स लिख लेता हूँ, माइनस 18,000 घंटे एक्चुअल है, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट अभी निकाला है, ये रहा, ये रहा। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ 325 इक्वल्स टू वेरिएंस। वेरिएंस अभी मैंने दिखाया, लेबर का एडवर्स वेरिएंस 9,75,000। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू स्टैंडर्ड आवर्स, एक्स आ जाएंगे कितना, 15,000 घंटे आवर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि उसने हमसे मांगा है पर यूनिट के हिसाब से, टाइम पर यूनिट के हिसाब से, पर यूनिट निकाल लेंगे। इसको डिवाइड कर लो 75 100 यूनिट से जो कि आपके पर यूनिट बनता है 2 आर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड के हिसाब से। फिर आपके पास आ जाएगा नंबर 5 रिक्वायरमेंट। नंबर 5 के हमारे पास ऊपर देखते हैं। नंबर 5 में आपसे मांग रहा है स्टैंडर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड रेट पर आर के हिसाब से आपसे स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड का मांग रहा है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ वेरिएबल ओवरहेड स्टैंडर्ड रेट पर आर। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या, इसका क्या बनेगा, ये बनेगा वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, इसका फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड ओ ए आर, यानी कि ओवरहेड रेट पर आर के हिसाब से, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आर माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड इज इक्वल टू वेरिएंस। ठीक है, एक्सपेंडिचर। अब स्टैंडर्ड ओ आर हमें तो पता ही नहीं है। ठीक है, इसको एक्स लिख लो। सही है, ये आपके पास आ गया एक्स। एक्चुअल आवर्स पता है आपके पास 18,000 घंटे, माइनस एक्चुअल ओ आर आपके पास है 80 रुपये। ये रहा, दिखा देता हूँ, ये रहा एक्चुअल कॉस्ट में वेरिएबल ओवरहेड का एक्चुअल ओ आर आपके पास ये आ रहा है 80 रुपये। मैं लिख देता हूँ 80 मल्टीप्लाई बाय कितने घंटों से, 18,000 घंटों से, इजिकल्स टू वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना आ रहा था आपके पास, आ रहा है फेवरेबल के अंदर, ये रहा 1,80,000। यहाँ जाएगा 1,80,000। तो एक्स निकाल लेंगे हम यहाँ पे, एक्स हमें पता नहीं, मल्टीप्लाई बाय 18,000 माइनस एक्चुअल ओवरहेड कितने आ जाएंगे, 144, सॉरी 144,000 इक्वल्स टू 1,80,000। ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेटर में डाल लेता हूँ। तो हमारे पास एक्स आ जाएगा 90,
पर आर। ये आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड का। ठीक है। सॉरी। फिर रिक्वायरमेंट नंबर 6। नंबर 6 में क्या मांग रहे हैं हमारे पास? वेरिएबल ओवरहेड का हमारे पास मांग रहा था एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस निकाल लेंगे। किस तरह होगा? देखो, वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस बहुत इजी है। इसका फॉर्मूला याद रखना चाहिए। इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट इक्वल्स टू वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड आवर्स हमें पता है क्योंकि हमने अभी निकाले हैं। ये रहे 15,000, और उसने आपको रिक्वायरमेंट में लिख के भी दिया है, ये रहा, कि वेरिएबल ओवरहेड का डायरेक्ट वेरिएबल रिटार्ड के वर्क के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे जो हमने ये स्टैंडर्ड के जो आवर्स निकाले, ये 15,000 घंटे, ये हमारे स्टैंडर्ड आवर्स हैं। तो 15,000 आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स हमारे पास कितने? 18,000, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट ओवरहेड का कितना है, ये रहा, अभी अभी निकाला है, 90 रुपीज, और 90 पर आवर। ठीक है। तो ये आ गया 90। अब इसका वेरिएंस आ जाएगा यहाँ पे, कैलकुलेट कर लेता हूँ। 2,70,000 एडवांस। ठीक है। आई होप मैं आपको ये सवाल समझा पाऊंगा सही से। देख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इजी था, बस वर्किंग बैक करनी थी सारा। थैंक यू सो मच।